मीडिया को आखिर आप किस रूप में देखते हैं? मीडिया की क्या भूमिका है? देखिए, मीडिया की भूमिका हमारे स्वतंत्रता संग्राम के नायकों ने भी चिन्हित की, पहचानी। और मीडिया ने एक लड़ाई लड़ी, हर युग में लड़ी, समाज सुधार के लिए भी लड़ी, स्वतंत्रता के लिए भी लड़ी। आप देखेंगे कि जो बड़े बड़े नेता नायक हमारे रहे, हर एक ने कोई ना कोई अखबार या कोई ना कोई पत्रिका अपने पास रखी। हाँ, डॉक्टर अंबेडकर ने खुद ये कहा कि अखबार जो है वो एक अमोघ अस्त्र है और इसको जो ये बहुत आवश्यक है। मैंने ये देखा कि मूक नायक के जब इतिहास में मैं गया कि जब 1919 में उन्होंने अखबार निकालने की योजना बनाई, तो तिलक का अखबार निकलता था केसरी, उसको उन्होंने विज्ञापन दिया। अब विज्ञापन दिया तो विज्ञापन छापने से मना कर दिया। उन्होंने कहा पहले सौजन्य से छापो, नहीं छापा। फिर उन्होंने कहा पैसे लेके छापो, तब भी नहीं छापा। आखिर मूक नायक निकला और पहले ही संपादकीय में उन्होंने कहा कि भारत का समाज जो है बहुमंजिली इमारत की तरह है और इसकी विडंबना यह है कि एक तल का व्यक्ति दूसरे तल में प्रवेश नहीं कर सकता और जो व्यक्ति जिस तल में पैदा होता है वो उसी तल में मरता है और कोई माई का लाल किसी ब्राह्मण को शूद्र के तल में और किसी शूद्र को ब्राह्मण के तल में प्रवेश नहीं करा सकता। अब इसका नतीजा ये होता है कि जब हम एक दूसरे की ज़िंदगी से दूर हैं, एक दूसरे की स्थितियों को जानते नहीं, समझते नहीं, समझना चाहते नहीं, जानना नहीं चाहते, तो हम में सुख दुख साझा कहाँ हुए? हम में भाईचारा किस मतलब का है? हम देश बंधु किस मतलब के हैं? चूँकि ना तो आप मेरे दुख सुख जानते हैं, ना मैं आपके जानता हूँ। तो उन्होंने कहा मीडिया इसको साझा करने का एक रास्ता निकालता है और जब ये साझा होते हैं तो किसी भी जाति में, किसी भी धर्म में ऐसा व्यक्ति निकलता है जो ये समझता है कि दूसरे का दुख भी मेरा ही दुख है, चूँकि वो मेरा देश बंधु है। और अगर आप चाहते हैं कि देश में एकता बढ़े, दुख सुख साझा हों, संवेदना साझा हों और फिर हम मिल के विकल्प निकालें, तो इसके मीडिया के अलावा कोई और दूसरा माध्यम नहीं है। आज भी ये देखिए, अभी आपने देखा कि वो बानो को जो अभी-अभी अवार्ड मिला, ये हाँ? मुश्ताक बानो को जो है, उन्होंने ये बात बताई कि मेरी तमाम कहानियाँ जो हैं, दलितों से संबंधित, महिलाओं से संबंधित, वो मेरे अखबारों, पत्रिकाओं की घटनाओं पर आधारित हैं। तो अब खुद हम जो है, चूँकि हमारी नज़र देश दुनिया में दूर तक नहीं जा सकती, हम अपने आस-पास अखबार और पत्रिकाएँ हमें दूर-दूर से सूचनाएँ हमारे पास ला देती हैं। हम सुबह ही पढ़ते हैं और फिर उससे हमें पता चलता है कि देश किस हालत में जी रहा है, लोग किस हालत में रह रहे हैं, क्या घटनाक्रम बन रहा है, उससे हम सर्वे करते हैं, सरकारों को भी उससे मदद मिलती है। तो समाज को समझने के लिए, घटनाक्रम को समझने के लिए मेरा मीडिया की तरफ झुकाव हुआ और झुकाव क्या हुआ, मैं जब अखबार पढ़ता था तो मैं प्रतिक्रिया लिखता था संपादक के नाम और उसमें 2 लोगों के नाम मैं इस बारे में बताना चाहूँगा। एक तो वीरेंद्र अंगवाल थे और वो अमर उजाला के संपादकीय को देखते थे और साहित्य का जो परिशिष्ट था उसके संपादक भी थे। तो मैं जो लिखता था वो साहित्यिक रुझान की चीज़ें हो जाती थी। जैसे कभी घटना के बारे में कविता में लिख दिया, कभी कुछ। तो वो चूँकि साहित्यिक व्यक्ति थे, वो देखते थे, उन्होंने मुझे एक बार बुलाया और बुला के उन्होंने कहा कि देखो, ये इतनी ऊर्जा तुम इसमें जो है बर्बाद कर रहे हो, तुम घटनाओं पर जाओ और हम मुझसे संपर्क में रहो और उस तरह से जुड़ जाओ। तो मैं बाकायदा रिपोर्टर भी रहा, विशेष संवाददाता वहाँ से रहा चंद्रवंशी से, उन्हीं की वजह से। तो इस तरह से जुड़ गया और बाद में जब मेरा पीएचडी करने का मन हुआ तो मैं उनके पास प्रस्ताव लेके गया कि डॉक्टर अंबेडकर की पत्रकारिता पे मुझे काम करना है। तो वो बहुत खुश हुए। वो बल्कि उन्होंने कहा कि इसकी वजह से तो
हम भी पत्रकारिता में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए, जाने जाएंगे इतिहास में, तुम इस पर काम करो। लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि अम्बेडकर ने तो मराठी में पत्रकारिता की है, वो कैसे, और गांधी जी ने गुजराती में की है। तो हमने कहा कि गांधी जी का तो हम हरिजन लेंगे, तो अंग्रेजी में है उसको हम कर लेंगे, और इसको हम सीखेंगे और मराठी के लोगों के संपर्क में जाएंगे। तो संयोग से हुआ ये कि 1990 में वीपी सिंह ने भारत रत्न दे दिया बाबा साहब को, और भारत रत्न के साथ ही जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अम्बेडकर की रचनावली सरकारी स्तर पर छापना शुरू कर दिया। और वो संपादक वसंत मुंजी के घर गए, हम उनसे मिले, मेरी पत्नी और हम बच्चों से, कि हमने ऐसे प्रस्ताव लिया है। तो उन्होंने हमारी बड़ी मदद की, बुकनाई वगैरह का दे दिया और भी काफ़ी चीज़ें दी, पत्र व्यवहार भी उनके साथ रहा। तो फिर हम जब अपना सिनॉप्सिस बना के ले गए और मटेरियल लेके गए अपने गाइड के पास, वीरेंद्र नंगवार के, तो उन्होंने कहा बहुत बढ़िया, अब तुम ये कर लो, करोगे। तो अब वैसे भी अम्बेडकर को हम पढ़ ही रहे थे, सामाजिक उस बार वो मीडिया से और जुड़ गए, तो और ज़्यादा पढ़ने का एक अवसर मिला, और फिर वो पढ़ाई फिर हमारी जो है उपाधि से भी जुड़ गई, तो जुड़ते चले गए। तो इस तरह से जो है और वो दृष्टि बनी, और तो जो है अब जैसे ये है, हाँ, मीडिया में सामाजिक लोकतंत्र लोकतंत्र की की तलाश, तलाश या आशय क्या है? भाई डॉक्टर अंबेडकर ये कह रहे थे कि समाज अगर लोकतांत्रिक नहीं बनेगा तो फिर राजनीति भी लोकतांत्रिक नहीं रही, हमें नेता भी लोकतांत्रिक नहीं मिलेंगे, और समाज में सुधार नहीं होगा तो राजनीति में, चूँकि अभी आप देखते हैं कि जो सुधरे हुए पृष्ठभूमि से आते हैं वो नेता किस तरह की अच्छी भूमिका निभाते हैं, और जो सुधरे हुए नहीं आते तो कैसी भाषा बोलते हैं, क्या महिलाओं के बारे में, दलितों के बारे में, देश के बारे में, सैनिकों के बारे में कुछ भी बोल देते हैं। तो अब मीडिया में खुद लोकतंत्र का प्रश्न है कि मीडिया को कितना इनको स्थान देता है, इन आवाज़ों को, कितने दलित उसमें लिखते हैं, कितनी आदिवासी को जगह मिलती है, कितनी स्त्रियों को जगह मिलती है, कितनी वंचित तबकों को मिलती है, और जब वो नहीं है तो आप मीडिया को लोकतांत्रिक कैसे कहें? वो खुद ही लोकतांत्रिक बनेगा, तभी लोकतंत्र की आवाज़ बनेगा।